गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है यूएई ने 10 सालों के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में किस देश के द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा को लॉन्च किया गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? यूएई, ठीक है। संयुक्त राज्य अमीरात ने जो क्या किया है कि ये वीज़ा उन लोगों को दी जाएगी ना जो ब्लू रेसिडेंसी वाला वीज़ा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट किया गया है यूएई के द्वारा। इससे क्या होगा ना कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोगों की भूमिका है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ब्लू रेसिडेंसी किस देश के द्वारा जारी किया गया वीज़ा है? तो यूएई के द्वारा, इसे याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है क्योंकि ब्लू रेसिडेंसी है तो ऑप्शन देख के बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। ब्लू रेसिडेंसी का मतलब है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। अगली न्यूज़ है कि डेंगू के नए टीके टैग 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। मतलब कि अभी हाल ही में डेंगू के लिए ना नए टीके का जिसका नाम क्या है टैग 003, इसको WHO ने क्या कर दिया है तो प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है। यह दूसरी डेंगू वैक्सीन है जो टैग 003 है। ये दूसरा डेंगू वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है WHO के द्वारा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फिर पहला कौन सा है डेंगू वैक्सीन? तो देखिएगा, पहली वैक्सीन जो है वो फ्रांस की सैनोफी पैस्टियोर कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और उस वैक्सीन का नाम क्या था? CYD-TDV, ठीक है। क्या नाम था पहली डेंगू वैक्सीन की? तो CYD-TDV। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। अगली न्यूज़ है, अगर ये तो पता ही आपको साइंस में, ठीक है, कि डेंगू कैसे होता है। तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, ठीक है। तो ये याद रखना है क्योंकि डेंगू चर्चा में है तो स्टैटिक्स पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे तो ये पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है कि जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। तो जापान कंट्री जो है वो 6G डिवाइस को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चूँकि पहला देश है इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है ये 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। कौन? तो 6G जो कि जापान ने लॉन्च किया है। यह डिवाइस जो है 100 GB प्रति सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। आप इमेजिन कीजिए कि सेकेंड में कितना डेटा को ट्रांसमिट करने में सक्षम है, तो 100 GB प्रति सेकेंड डेटा को। अगली न्यूज़ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 39वीं है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसमें 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 39। टोटल इसमें कितने देश को शामिल किया गया था? 119 देशों को शामिल किया गया था। जनरली देखा जाता है कि टूरिज्म के लिए कौन सा देश जो है वो अनुकूल है, मतलब वहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनको कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्या वो एनवायरनमेंट के अनुकूल है या नहीं है। ये सारे पैरामीटर होते हैं जिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो हमारी भारत की रैंकिंग तो 39 है, ठीक है। और स्कोर भी लगभग 4.25 स्कोर मिला है हमारे इंडिया को। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमारे इंडिया का 39 रैंक है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? तो फर्स्ट पे यूएसए है, ठीक है, सेकंड पे स्पेन है एंड थर्ड पे जापान है, ठीक है। तो यूएसए, स्पेन, जापान फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है और हमारा देश भारत कितने नंबर पे है? तो 39 नंबर पे है। कल 22 मई था। 22 मई को हम प्रत्येक साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस बार जो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई है? बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। क्या थीम रखी गई है इस बार विश्व जैव विविधता दिवस का? तो बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। एक्चुअली 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था? जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की गई। देखिए, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये दिवस मनाने का पर्पस यही रहता है इन लोगों का कि अगर कोई स्पेसिफिक डे को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, पूरा डेडिकेट होके, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या होती है, धर करने लगती है और आपके अंदर से आता है कि नहीं, हमें जो है, जैसे कि लाइक अभी देख लो, कल हमने सेलिब्रेट किया विश्व जैव विविधता दिवस,
तो कहीं ना कहीं वो हमें दिवस जो है वो मेंटली रूप से प्रिपेयर कर रहा है कि हमें क्या करना है। तो हमें संरक्षण कर रहा है किसका, तो जैव विविधता का। तो ये हमें अवेयरनेस क्या करता है, हमारे अंदर समाज में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है। इसलिए हम किसी दिवस को क्या करते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं, लाइक विश्व पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ये सब कुछ क्या है, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक स्पेसिफिक दिन है, ताकि आप इस दिन क्या करो, शपथ लो कि नहीं हमें इस दिशा में काम करना है। और थीम भी रखी जाती है, जैसे आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना अपना, कि हमें क्या करना है, एक महीने में ये स्ट्रैटेजी, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या फिर ये अचीव करना है। लाइक उसी तरीके से कोई दिवस का भी थीम रखा जाता है कि इस साल जो है हम इस थीम पे काम करेंगे। क्योंकि थीम बनाने से क्या होता है ना, कि आपका जो काम होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि आप प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको इसी डायरेक्शन में क्या करना है, तो काम करना है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो फिर आपके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विदाउट स्ट्रैटेजी आप कभी इधर भागोगे कभी उधर भागोगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी रहेगी तो आपका क्या होगा कि एक दिशा में आपकी प्रिपरेशन जो है वो चलते रहेगा और आपको आउटकम क्या होगा, तो अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगली न्यूज़ है, अब देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था विश्व में, तो 2010 में बनाया गया था। ये प्रश्न पूछने की संभावना है। भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। ऐसे आप जनरली पढ़ते हो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। बट ये एज अ पर्यटक गए हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में। कौन जो पहले भारतीय बने हैं, तो गोपी थोटाकुरा, ठीक है, याद रखना है। इनका संबंध आप देखो तो ये अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-225 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा पे गए हैं। एक गोपी थोटाकुरा तो इम्पॉर्टेंट है आपको कि पहले भारतीय बन गए हैं, जो कि भारतीय पर्यटक बन गए हैं, जो एज अ पर्यटक अंतरिक्ष में गए हैं। लेकिन पूछा जा सकता है किस मिशन के द्वारा गए हैं, तो NS-25 मिशन के द्वारा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, कि ये जो NS-25 मिशन है ये किस कंपनी की मिशन है, तो आपको क्या याद रखना है, ब्लू ओरिजिन कंपनी की। अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे अराइज हो सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म पे या फैक्चुअल में भी अराइज हो सकता है। लाइक अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ना कि ब्लू ओरिजिन जो है वो जो अमेजन कंपनी है ना, उसकी जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उनकी अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है। अगर एक सिंपल लाइन में इसको समझो आप, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है, तो जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस किसके संस्थापक है, तो अमेजन के संस्थापक हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, राकेश शर्मा जो है 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। लेकिन गोपी थोटाकुरा जो है वो पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है कि मिजोरम के फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा खोजा गया है। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाएगा कि फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मिजोरम में अवस्थित है। इस दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधे का नाम जो है मिजोरम की जनजाति लुशाई के नाम पे लुशाई ओरम रखा गया है। तो ये जो लुशाई ओरम नाम रखा गया है ना, ये क्यों रखा गया है, क्योंकि मिजोरम की जो एक जनजाति है लुशाई, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, ये मिजोरम में अवस्थित है। अगली न्यूज़ है कि भारत के शॉट पुट सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आप देखिए लगातार जो हमारे भारतीय विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने लास्ट क्लास में भी देखा था, आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट क्लास में आपने किन के विषय में पढ़ा था, मतलब कौन सी स्पोर्ट्स वुमेन थी, मतलब धावक थी, जिन्होंने 400 मीटर में विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया अमेरिका के खिलाड़ी का, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ के भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम किन की बात कर रहे थे, सचिन सर्जेराव की। ये सचिन सर्जेराव जो है, इनका संबंध किस खेल से है, तो शॉट पुट से है, और इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है किसमें, तो शॉट पुट में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है जापान के कोबे में। हाल ही में ब्रिटेन के संक्रमित रक्त कांड के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई है। तो पहला क्वेश्चन, रक्त कांड जो है वो कहाँ किस देश में चर्चा में रहा अभी, तो ब्रिटेन में। बहुत ही दुखद घटना है ये। अभी ऋषि सुनक जी ने माफ़ी भी मांगा है देश के वासियों से, और मुआवजा भी देने का क्या किया है, तो ऐलान किया है।
एक्चुअली हुआ क्या था ना, इस रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में बताया गया है जो ब्रिटेन में निकाला गया है रक्तकांड वाला, 1970 के 80 दशक में हजारों लोगों को दूषित रक्त चढ़ाने से HIV वायरस का खतरा हो गया, हेपेटाइटिस का खतरा हो गया, लीवर में सूजन आ गया। इसके संक्रमित होने से 3000 से अधिक लोग मारे गए। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या है कि 3000 लोग जो है इस एक क्या बोल सकते हैं इसको, अनप्लान्ड काम करने से लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा जाता है ब्लड डोनेट कीजिए, बट खुद का एक बार एक चेकअप करवा लीजिए कि हाँ भाई आप सब कुछ से सही तो हो ना, आपका जो रक्त है वो संक्रमित तो नहीं है। इसलिए आपसे डॉक्टर पूछते भी है जब आप ब्लड डोनेट करने जाओगे तो कि आपको थायराइड तो नहीं है या फिर कोई किसी प्रकार का मेडिसिन तो नहीं लेते हैं। वो इसलिए ये पूछते हैं ताकि वो आप उस पैरामीटर पे उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। इसलिए उस टाइम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके झूठ बोलने से आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हो किसी की जान बचाने के लिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसकी जान ले लोगे आप। इसलिए कभी कभी ना कुछ चीज़ों में सच ही बोलना चाहिए। देखिए ब्रिटेन में ये बहुत बड़ा जो है रक्तकांड हो गया था। अब देखिए भारत में 200 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश के कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में श्रीलंकाई गोल्डन मेढक को देखा गया। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। चर्चा में क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकाई गोल्डन मेढक को देखा गया। तो हाल ही में श्रीलंकाई गोल्डन मेढक को कहाँ देखा गया, तो कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि कहाँ है, तो पालमनेर श्रेणी चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। और ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जो एशियाई हाथियों के पर्यावास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य है वो आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो एशियाई हाथियों के पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी भारतीय महिला धावक है जिन्होंने 400 मीटर में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। और स्वर्ण पदक तो दिलवाया ही है, साथ में उन्होंने विश्व का जो अमेरिका की खिलाड़ी थी धावक, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ के विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। आज रात को हमारी क्विज वाली क्लास भी होगी, हो सकता है कि 9:30 बजे ना हो के 10 बजे हो, लेकिन आज पक्का क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।